नारी हो, किंतु अगर उसके श्रृंगार नहीं है तो नारी में सुंदरता नहीं है। ऐसे ही जिसके मुख से भगवान का नाम का स्मरण नहीं होता वह पुरुष भी उसी जैसा है। जैसे कोई पक्षी तो देखने में बहुत सुंदर है किंतु उसके पंख नहीं है तो उसकी सुंदरता बेकार हो जाएगी। ऐसे ही हमारा शरीर तो बहुत सुंदर है और अगर हम भगवान से विमुख है, हमारे ये मुख भगवान का गान नहीं करते तो हमारा स्वरूप भी वैसे बेकार है। बिच्छू की शोभा क्या है? बिच्छू की शोभा डंक है। आरती की शोभा क्या है? शंख है। ऐसे ही हमारी शोभा भजन है। इस भजन में बहुत सभी को सुंदर सुंदर रूपों से सजाया गया है। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे पुत्र होंगे ये सभी भगवान के भजन करने वाले होंगे। और अत्रि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो तपस्या थी वो पूर्ण हो गई, तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। इतना कह करके तीनों देवता तो अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्रह्मा और विष्णु अपने स्वरूप से ही तीनों पुत्र बन करके माता अनुसुईया के यहाँ जन्म लिए। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पालने में झूल रहे। कथा ऐसी कभी कभी प्राप्त होती है कि तीनों देवियों को बड़ा अभिमान हो गया था, तो उनको अभिमान दूर करने के लिए ही उन तीनों ने शिशु रूप धारण किया पतिव्रता के लिए। वो जब तीनों देवियां आती हैं अपने अपने पतियों को पहचानने के लिए तो तीनों एक ही जैसे शिशु रूप में है। पहले लक्ष्मी जी ने आकर के अनुसुईया, अनुसुईया का अर्थ होता है जिसको किसी से कोई राग ना हो, किसी प्राणी के प्रति ईर्ष्या ना हो, उसे कहते हैं अनुसूया। अनुसूया का मतलब क्रोध है। जिसको किसी के प्रति कभी क्रोध की भावना ना है, किसी के प्रति उसको जलन ना हो, किसी से नफरत ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, उसे कहते हैं अनुसूया। तो उन अनुसूया के यहाँ तीनों रूप प्रकट हो गए और समय प्राप्त होते पर अत्रि के द्वारा अनुसुईया ने ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा जो सात के कारण पुनः समुद्र से उत्पन्न हुए। अत्रि ऋषि के द्वारा अनुसुईया ने विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जिन्होंने सर्वोत्तम संन्यास पद्धति का संवर्धन किया है। पुनः अत्रि के द्वारा अनुसुईया ने शिव के अंश से श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने वाले सार्वे दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ। रुद्र दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म तेज में बढ़ा और दया के भक्तों के धर्म की परीक्षा भी दी। एक समय सर्वगुण संपन्न अद्भुत लीला करने वाले शिव विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी को देखते ही उनका मन काम बाण से आहत हो गया। आहत होने के कारण क्षुब्ध हो गए
तदनंतर श्री राम के कार्य के लिए उनका जो तेज था वो तेज गिर गया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उस तेज को राम कार्य करने के लिए पत्ते पर स्थापित किया। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग का ध्यान तो रहता नहीं, हम तो यहां से सबको देखते हैं। हम आपके लिए आप लोगों को कैमरा है, जैसे कैमरे की नजर में आप सब रहते हैं, ऐसे आप चाहे जहां विचार करो हम बता सकते हैं कि आपका मन कहाँ है। आप बैठे थे यहाँ पर, जा कहाँ रहे, तो ध्यान तो रहता नहीं आप लोगों को। तो वह जो भगवान शिव का तेज था, तो राम कार्य के लिए उस तेज को एक पत्ते पर संग्रहित कर लिया गया और पुनः उस तेज को जो गौतम की कन्या थी अंजना, उसके गर्भ में कान के माध्यम से प्रवेश करा दिया गया। समय प्राप्त होने पर वह जो शिव का महान तेज था वो कपिल वर्ण वाले हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ आप समझ गए ना? नहीं पूछते रहोगे कि हनुमान जी कैसे जन्म लिए। हनुमान तो पुराण नहीं सुनोगे तो अनर्गल बातें लोग बताते हैं कि कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि हनुमान जी को रुद्रावतार कहते हैं कि ये शिव के अवतार है। तो शिव के रूप अवतार क्यों है? समझ गए ना? क्योंकि उन्हीं का तेज था। क्योंकि जो पिता की आत्मा है वो पिता की आत्मा तेज के द्वारा ही स्त्री के गर्भ में वो स्थापित करता है, और जो पिता है वो पिता ही संतान के रूप में उत्पन्न होता है। वो जो लड़का होता है ना, लड़का कोई और नहीं है, वो स्वयं पिता है, क्योंकि वो अपना तेज स्त्री के गर्भ में आधान करता है। और वह जो आधान करता है वो पिता का है। वो पिता के तेज होने के कारण वो स्वयं है, लेकिन होने के बाद उसके पुत्र की संज्ञा दी गई है। लेकिन शास्त्रों में यही कहा गया है कि पिता का संतान जो हो रहा है वो स्वयं पिता ही है। तो ऐसे जो उनका तेज यहाँ पर प्रकट हुआ है हनुमान जी के रूप में, वह तेज हनुमान जी है। हनुमान जी ने शेष अवस्था में ही सूर्य को छोटा फल जान करके खा लिया था। फिर देवताओं ने बहुत प्रार्थना किया, तब जाकर के सूर्य को बाहर किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें शिवावतार जान करके अनेक वरदान दिए। वरदान से प्रसन्न हुए हनुमान जी माता पिता के निकट गए और सारा वृतांत आदर पूर्वक कहा। फिर माता की आज्ञा अनुसार स्वर्ग के सन्निकट जाकर के धैर्यशाली हनुमान जी बिना युद्ध के ही सारी विद्याएं सूर्य से प्राप्त कर ली, और सूर्य की आज्ञा से उनके अंशभूत से सुग्रीव के पास जाकर के आज्ञा लेकर के वही रहने लगे। हमारे पृथ्वी पर समस्त देवी देवता तो है हैं, लेकिन 7 लोग ऐसे हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। और 7 लोग कौन कौन से, कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? पंडित जी आपको तो मालूम ही होगा, क्योंकि आप काशी से आए हो, तो श्लोक भी याद होगा। हमको तो हो सा याद तो है, प्रातः काल उसका हम रोज स्मरण करते हैं, किंतु अभी जब बोलना होगा, हमारे में ये बड़ी बीमारी है, जब बोलना होता है तभी भूलते हैं। और अभी समय कुछ समय में हो सकता है कि याद भी आ जाए।
अगर एक शब्द उठ गया ना तो याद आ जाएगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान चा विभीषण कृपा परशुराम चा सत्यते चिरजीवना। वही तो बीमारी है, एक शब्द अगर मिल गया ना तो पूरा मिल जाता है। और 8वें ने मार्कंडे देवी को अजर अमर की, क्योंकि मार्कंडे जी की जो अवस्था थी 5 साल थी, इसीलिए काशी में मार्कंडे महादेव जो है वही तपस्या किए थे। तो भोलेनाथ ने उनका अपनी अवस्था दे दी, जाओ हम अपनी इनको अवस्था दे देते। अब भोलेनाथ तो अजर अमर है, भोलेनाथ कहीं मरने वाले नहीं है, तो उन्होंने अपनी उम्र उनको दे दी, वो भी अजर अमर हो गए। तो 8वें में उनका भी नाम आता है। तो इनका प्रातः जब आप चारपाई पर से उतरने की आप इच्छा होती है, चारपाई पर पड़े पड़े ही इन श्लोकों का गायन करना चाहिए। सौराते सोमनाथम चाश्री से शैलेन्द्र का अर्जुनम उज्जैनाम महाकालो, और भी आगे है ना। हाँ, तो ऐसे इन लोगों का, और जो हमने ये अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, इनका सप्त जो ऋषि है, इनका जो प्रातः काल स्मरण करता है उसके दिन अच्छे जाते हैं। इसलिए प्रातः काल जब हम चारपाई को त्याग करते हैं उस समय भगवान नाम का संकीर्तन और मन ही मन भगवान का चिंतन करके और भगवान से निवेदन करके कि हे प्रभु अब सुबह हो गई है, हमारा यह दिन हमारे लिए अच्छा गुजरे, हमारे इन शरीर से हमारे इन हाथों से अच्छे कार्य हो, ऐसा कह करके फिर जमीन को प्रणाम करके फिर आगे काम करना चाहिए। उसी प्रसंग में पूर्व काल में एक श्रवण नाम के महापुरुष तपस्वी थे, दधीच से उत्पन्न हुए थे। ये भोग वंश में उत्पन्न होकर के महान भक्त हो गए थे। यह बात में प्रथम कहा है कि महर्षि दधीच ने शिव को अपने साथ लेकर के युद्ध करते हुए विष्णु को पराजित किया था। इन्होंने ही महेश्वर की कृपा प्राप्त हो देवताओं से विष्णु को साथ दिया। इन दधीच की स्त्री का नाम सुवर्चा था, जो महाभागवती पतिव्रता एवं साध्वी थी। यहाँ पर कह रहे हैं कि साध्वी थी, तो साध्वी किसको कहा जाता है? साध्वी उसको कहा जाता है जो विवाहित स्त्री है और अपने पति के अनुसार जीवन व्यतीत करती है। जो पतिव्रता नारी है उसके हमारे शास्त्रों में उसको साध्वी का दर्जा दिया है। आजकल जैसे सन्यासी बन जा रही है वो साध्वी नहीं। आजकल तो नारियां घर छोड़ करके चली जा रही है साधुआइन बनने। जैसे बाबा बनते थे वैसे बबाइन बनने लगी। बाबा घर छोड़ करके जंगल में चले गए तो बबाइन वहां पहुंच गई। अब बाबा की क्या गलती इसमें? सही बात कह रहे हैं, मजाक तो नहीं कह रहे। यदि आप विवाह करके ब्रह्मचारी बन जाओ ये तो असंभव है। अगर आप घर गृहस्थी में रह करके अगर इन वासनाओं को जीत लो ये तो आपको जनक जैसे योगी ही कर सकते हैं, सामान्य पुरुष में नहीं है कि घर गृहस्थी में रह करके मोह माया को त्याग दे, ऐसा असंभव है। क्योंकि अनाद ऋषियों ने इस मोह माया को त्यागने के लिए बड़े बड़े वेदांतचार्यों ने इस माया रूपी मोह को त्यागने के लिए जंगल में चले गए। क्यों चले गए? इसीलिए गए कि अगर यहाँ रहेंगे तो पुत्र का, पत्नी का, पिता का, माता का, भाई का, बंधु का, इनका सबका मोह मुझे होता रहेगा और हम मोह के दलदल में फंसते रहेंगे। जब तक इनको हम दूरी नहीं बनाएंगे तब तक हमको जो है इनसे दूरी नहीं बन पाएगी। ऐसे ही जब जंगल भजन करने का था
और वहां पर जाकर के जब ऐसा वातावरण हो जाएगा तो भजन छूट जाएगी। इसीलिए आज नाना प्रकार के चीजें संत भेष में, संत समाज में आप लोगों के सामने प्रकट हो रही है कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो गया, कल उसने जेल खाने में चला गया, उसकी जमानत नहीं हो रही है। कारण यही है। तो यहाँ पर कह रही है कि उनकी जो पत्नी थी स्वचा, ये परम साध्वी थी। साध्वी मतलब विवाहिता नारी है, सन्यासिन का नाम साध्वी नहीं है। कलयुग है। अभी तो हमारे जो 13 अखाड़ा है, 13 अखाड़ों में एक नया किन्नर अखाड़ा भी खुला है। आप लोग हिजड़ा जिनको कहते हैं देहाती भाषा में, वो अपने आप को क्या कहते हैं कि हम किन्नर हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होता है, जिसको माघ महात्म्य कहते हैं। और जब माघ में गंगा यमुना सरस्वती के किनारे प्रयागराज में माघ मेला का आयोजन माघ के महीने में होता है, तो उस समय कहते हैं उस प्रयागराज में गंगा जी के यमुना जी के मध्य में माघ मकर रवि गति जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई, देव गणित किन्नर नर श्रेणी, सागर मध्यम सकल त्रिवेणी। गोस्वामी जी कहते कि देव गणित अर्थात देवता, मनुष्य, देव गणित किन्नर नर श्रेणी, किन्नर कह रहे हैं। तो ये हिजड़े को नहीं कह रहे हैं। ये जो घर घर में बच्चाओं ने पर ताली बजाते हैं, ये हिजड़े है, किन्नर नहीं है। किन्नर एक देव योनि है, जो देव योनि में अक्सर आप पुराणों में वर्णन है, इंद्र के दरबार में अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, राक्षस ये सब गण रहते हैं। तो किन्नर जैसे पितृ एक योनि है, वैसी एक किन्नर योनि है। अब हिजड़ा अपने आप को कह देते हैं किन्नर। कभी किसको किसको मुख बदलोगे। तो ऐसी अब जो साध्वी नारी थी, उन साध्वी नारियों को सन्यासी के रूप में परिवर्तन कर दिया। तो जो साधु बन जाएगी, साध्वी बन जाएगी, सन्यासी वो साध्वी। लेकिन जो पतिव्रता नारी होती है उनको साध्वी कहा गया है। जिन्होंने देवताओं को भी साथ दिया, इन्हीं स्वचा ने नाना लीला विशारद महादेव पिपलाद नाम से उत्पन्न हुए। एक बार सुवर्चा बोली, हे महाभाग, तुम बहुत समय पर्यंत